जम्मू कश्मीर के लिए अपने प्राणों की बाजी लगाने वाले शहीद डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जयंती को भाजपा के द्वारा संस्मरण पखवाड़ा मनाया जा रहा है। प्रतापपुरा में हुए कार्यक्रम में भाजपा की राष्ट्रीय प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने श्यामा प्रसाद मुखर्जी के जीवन पर प्रकाश डालते हुए कांग्रेस पर हमला बोला। भारतीय जनता पार्टी के द्वारा डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जयंती पखवाड़ा मनाया जा रहा है। आगरा में हुए कार्यक्रम के दौरान भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता राज्यसभा सांसद सुधांशु त्रिवेदी ने प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू पर हमले के साथ अपना संबोधन शुरू किया। अभी हमारे पूर्ववर्ती वक्ताओं ने उनके विषय में जो बताया, सर्वप्रथम तो मैं ये कहूंगा कि आज हम आगरा की धरती पे हैं, अर्थात ब्रज क्षेत्र, जहां भगवान श्याम का प्रसाद अर्थात श्याम की कृपा सर्वदा बरसती रहती हो, वहां डॉक्टर श्यामा प्रसाद का स्मरण करना और भी अधिक महत्वपूर्ण और उल्लेखनीय हो। प्रसाद मुखर्जी जी ने विचार रखा था, उसके आधार पर आगे सशक्त भारत खड़ा है मोदी जी के नेतृत्व में। हम बहुत तेजी के साथ दुनिया में आगे बढ़ रहे हैं। आप सबको याद होगा, एक बड़ा पुराना फिल्मी गाना था, जब जीरो दिया मेरे भारत ने दुनिया को तब गिनती आई। वो फिल्म थी पूर्व पश्चिम 1970 की। उस गाने से पहले की सिचुएशन क्या है कि मनोज कुमार बैठे हैं और प्राण उनपे कटाक्ष करते हुए कहता है, क्या देता है तुम्हारा मुल्क? अरे तुम्हारा मुल्क 2 रोटी खाता है, 1 रोटी कर्जे की खाता। क्या देता है तुम्हारा मुल्क? कुछ नहीं देता दुनिया को। और अंग्रेजी में कहते हैं द कंट्रीब्यूशन ऑफ इंडिया टू द वर्ल्ड इज 0, 0 and 0। और तब वो गाना शुरू होता जब जीरो दिया मेरे भारत ने। ये 1970 का था, जब भारत की ग्रोथ रेट 2% थी। मजाक उड़ाया जाता था ये हिंदू ग्रोथ रेट है तो 2% से ऊपर उठेंगे ही नहीं। आज 16 अप्रैल 2026 को इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की चीफ क्रिस्टिना जॉर्जिएवा ने कहा है कि अगले साल भारत की ग्रोथ रेट विश्व की औसत ग्रोथ रेट से 2 गुनी रहने वाली है और वर्ल्ड का ग्रोथ इंजन बनकर भारत उभरने वाला है। धारा 370 का भी जिक्र करते हुए भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने कांग्रेस पर हमला बोला। कांग्रेस की एक कर भगियां उधेड़ना शुरू कर दी। सुधांशु त्रिवेदी का कहना था, जो जख्म जवाहरलाल नेहरू ने दिया था उसका समाधान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। अब आप आइए उसके आगे का विचार करें। मैं यहाँ एक और बात भी कहना चाहूंगा, जो बलिदान श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने दिया धारा 370 के चलते हुए आज भारत के सारे नियम वहां लागू हैं। स्वतंत्र भारत के इतिहास में आपको पता है, आजाद हिंदुस्तान में 2019 से पहले तक अगर किसी राज्य में नियम था कि सफाई कर्मचारी का बेटा सफाई कर्मचारी बनेगा, चाहे वो पीएचडी क्यों न कर ले, तो वो कौन था राज्य था? कश्मीर। किस चीज की आड़ में? धारा 370 और 35 की आड़ में। क्योंकि जब वो लोग आए पाकिस्तान से, उनको बुलाया गया, कश्मीर में ही शेख अब्दुल्ला ने कहा आप हमारे यहाँ जाइए, हम आपको डोमिसाइल का सर्टिफिकेट देंगे। और जब उनमें से एक की बेटी 87-88 की बात है, वो पीएचडी कर ली, वाल्मीकि समाज की एक बेटी, और उसने एक यूनिवर्सिटी में लेक्चररशिप में अप्लाई किया। कहा गया भाई तुम्हारा डोमिसाइल पीए कहता है कि तुम सिर्फ सफाई कर्मचारी है, यानी जो आपका पेशा था पिताजी का वही आप करेंगे, कितना भी पढ़ लिख जाए। और उसके ऊपर ये सब चुप्पी साध के बैठे रहे, जो आज कहते हैं दलितों पिछड़ों के नंबरदार, सब चुप्पी साध के बैठे रहे। कोई रिजर्वेशन नहीं था एससी एसटी ओबीसी को कश्मीर में, सब चुप्पी साध के बैठे रहे। और इतनी बुरी व्यवस्था को धारा 370 के साथ चलाते रहे। और आपको एक और बात बताओ, 35A के तहत जानते क्या नियम था? अगर कश्मीर की किसी लड़की ने कश्मीर के बाहर के किसी लड़के को शादी कर ली तो संपत्ति में उसका अधिकार स्वतः समाप्त हो जाएगा। भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने जवाहरलाल नेहरू के शपथ ग्रहण पर सवाल उठाया। उनका कहना था कि जब देश का संविधान लागू नहीं हुआ था तब उन्होंने किसकी शपथ ली थी। आप सब भाजपा कार्यकर्ताओं को समझना चाहिए, मुख्यतः 3 राष्ट्रीय दल हैं इस देश में, भाजपा, कांग्रेस और कम्युनिस्ट। कांग्रेस कब बनी? अंग्रेजों के जमाने में 1885 में एक ब्रिटिश अधिकारी एलन ऑक्टेवियन ह्यूम के द्वारा। कम्युनिस्ट पार्टी आज भी अपने को भारत की कम्युनिस्ट पार्टी कहती है, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी नहीं कहती, यानी एक मल्टी कंपनी इंडिया की ब्रांच।
सिर्फ हम एक ऐसी पार्टी, और वो 1925 में बनी, यानी दोनों गुलामी के काल में बनी, गुलामी की मानसिकता विदेशी विचारों से प्रेरित डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी ने जनसंघ की स्थापना की स्वतंत्रता के काल में। भारत की अस्मिता, भारत के सांस्कृतिक राष्ट्रवाद और भारत की पहचान से थे। इसीलिए बाकी दल आए गए, उठे गिरे, मिटे समाप्त हो गए, पर भारतीय जनसंघ बढ़ते 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 भारतीय जनता पार्टी के रूप में आज भारत ही नहीं विश्व की सबसे बड़ी पार्टी बनकर खड़ा हुआ। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी पर बोलते हुए सुधांशु त्रिवेदी कहते हैं, श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने उस दौरान चितरंजन, HAL जैसी कई बड़ी कंपनियों को स्थापित किया था। और ये बात मैं ऐसे ही नहीं कह रहा हूं। जब 16 मई 2014 को प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हमें स्पष्ट बहुमत मिला, तो उस समय 18 मई 2014 को लंदन के अखबार संडे गार्डियन ने अपने एक संपादकीय लिखा जिसका शीर्षक था नियत के साथ भारत का दूसरा मिलन। ये वही स्पीच है जो नेहरू ने 15 अगस्त को दी थी, नियत के साथ भारत का मिलन। जानते हो उसमें क्या लिखा? उसने लिखा, पहली बार भारत में एक ऐसे विचार के हाथ में पूर्ण सत्ता आई है, तो कहते के जमाने में पूर्ण सत्ता नहीं थी, जिसका ब्रिटिश उपनिवेशवादी विचारधारा से कोई संबंध नहीं है। इससे पूर्व जिन दलों का शासन रहा वो कहीं न कहीं अपने विचार में ब्रिटिश विरासत, ब्रिटिश मानसिकता को लेकर ही चलते रहे। पहली बार एक ऐसी पार्टी के हाथ में पूर्ण सत्ता आई है जिसके ऊपर कोई विदेशी प्रभाव नहीं है, कोई ब्रिटिश प्रभाव नहीं है। उसने शब्द जानते क्या यूज किया? उसने कहा, इसलिए 16 मई 2014 शुड बी रिमेंबर्ड इन इंडियन हिस्ट्री एज द डे ऑन विच ब्रिटिशर्स फाइनली लेफ्ट इंडिया। यानी 16 मई 2014 को वो दिन माना जाना चाहिए जहां निर्णायक और अंतिम रूप से अंग्रेज भारत छोड़ के चले गए। सुधांशु त्रिवेदी बेबाक अंदाज में श्यामा प्रसाद मुखर्जी के बलिदान को याद कर कांग्रेस पर चुन चुन कर हमला बोल रहे थे। राकेश कनौजिया, सी न्यूज।